वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सिविल सेक्रेटरीट पहुंच गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब वाजी पंजाब ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सर दोबार हॉल सेक्रेटरीट में इजलास। वज़ीर आला को महकमों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज कहती हैं मालियाती अमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मनसूबे जारी रखे जाएं। मेरिट की खिलाफवर्जी न करूंगी न होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। अवाम के मसाइल का फौरी हल चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कमेटी की मीटिंग में शिरकत करेंगी। मीटिंग में सेक्रेटरीज और कमिश्नर समेत दीगर अफसरान शरीक होंगे। मरियम नवाज सिविल सेक्रेटरीट आमद के दौरान ट्रैफिक रोकने पर बरहम। कहा ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करे, शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्त से मिलेंगी या नहीं, फैसला आज भी हो सकता है। दरख्वास्तों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल में कहा कि पहले ये फैसला हो जाए दरख्वास्त गुजार कौन है, क्यों आए। ये नहीं हो सकता कोई भी पब्लिक से उठकर आ जाए। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्त से देने का मामला ओपन कोर्ट में सुनने का फैसला किया था। अवाम की तरफ से मुस्तरदशुदा शख्सियत पर क्या इक़्तिदार का ताज ज़ेब देता है, पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का सवाल। पंजाब में अभी ऐवान मुकम्मल नहीं हुआ, बिलडोज करके वज़ीर आला स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बन गए। जितनी धांधली पंजाब में की गई किसी और सूबे में इतनी नहीं की गई। सारा लाहौर पीटीआई जीते हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज हारे हैं। सारों को बेईमानी से जिताया गया। हमें तो पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तें तक नहीं दी गई। ऐसे में अगर हमारी पार्टी बाइकआउट ना करती तो और क्या करती। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी मुंतखब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद इरशाद से आज हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में मुनक्किद होगी। तकरीब अहम सियासी कारोबारी सरकारी शख्सियात शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत का इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब कर लिया। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर ने इजलास आर्टिकल 91 की शेक 2 के तहत बुलाया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के आला अफसरों, आईनी माहिरीन से मुशावरत की। सदर मुमलिकत की जानिब से समरी पर दस्तखत न करने से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी थी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। अवाम को एक और झटका। बिजली की कीमत में फी यूनिट 7 रुपये 5 पैसे का बड़ा इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 66 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली महंगी करने के बावजूद गर्दिशी कर्जे में कमी ना सकी। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज मुल्क की मईशत की तरक्की की राह में रुकावट बन गया। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2635 अरब रुपए तक पहुंच गया। पावर प्रोड्यूसर्स के कुल वाजबात 1760 अरब रुपए तक पहुंच गए। माली साल 2022-23 में बिजली तकसीम कार कंपनियों ने कौमी खजाने पर 403 अरब रुपए का बोझ डाला। नेपरा ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया बिजली कंपनियों ने नुकसानात, लाइन लॉसेस, कम वसूलियों के मद में किए। बिजली कंपनियों की कारकर्दगी नाकिस है। बिजली तकसीम कार कंपनियां पावर सेक्टर इस्लाहात में नाकाम रही। बरदान के इलाके कॉटलिंग में फोर्सेस का इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहसिन कादिर साथियों समेत हलाल। पुलिस ऑपरेशन के दौरान पुलिस के बहादुर एसपी एजाज खान शहीद। डीएसपी समेत 3 एहलकार जख्मी। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में डीएसपी नसीम खान, मंसूर और सलीम शामिल। एसपी एजाज खान शहीद की नमाज जनाजा अदा। पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग। पुलिस की अबाबीर स्क्वाड का एहलकार शहीद, साथी जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक अबाबीर स्क्वाड के एहलकारों के ताकों पर मशकूक मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। शहीद पुलिस एहलकार कैसर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सीसीपीओ समेत आला अफसरान की शिरकत। इस फंटास्टिक डे पर पाकिस्तान का भारत को एक और सरप्राइज। पाक फौज ने एलओसी पर भारतीय फौज का क्वाड कॉप्टर मार गिराया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज का क्वाड कॉप्टर जासूसी मिशन पर था। पाक फौज ने एलओसी के पाकिस्तानी इलाके में क्वाड कॉप्टर की वाकयात तलाश कर ली। क्वाड कॉप्टर पर भारतीय फिजाई के एक यूनिट का निशान भी मौजूद। टीएस फंटास्टिक सरप्राइज डे को 5 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 को रात के अंधेरे में सरहद पार करने वाले शाहीनों ने दिन की रोशनी में तारे दिखा दिए। भारतीय गिदड़ों पर पाक फिजाई के शाहीन कहर बनकर टूटे। मुख्तसर फिजाई झड़प में न सिर्फ भारतीय तैयारा मार गिरा बल्कि भारतीय पायलट अभिनंदन को भी जिंदा गिरफ्तार किया। बहादुरी, जवामर्दी और शुजाअत व दलेरी की दास्तान रकम करने के इस तारीख साज ऑपरेशन को पाक फिजाई ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट का नाम दिया। पाकिस्तान की हिरासत में अभिनंदन की चाय के साथ वायरल वीडियो में भारतीय पायलट ने पाकिस्तानी चाय की भी तारीफ की। सोशल मीडिया पर टी फंटास्टिक का हैशटैग 36 घंटे से गर्दिश रहा।
5 साल बाद भी अभिनंदन की चाय के पाकिस्तान में चर्चे बरकरार। आलमी मीडिया के मुताबिक एक कप चाय के लिए भारत को अपनी तैयारी की कीमत अदा करना पड़ी। पाकिस्तानी चाय और भारत से मिलने वाला सबक भारत को सदियों याद रहेगा। पाकिस्तान में हुकूमत साजी के मामले पर दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेरे अमल है, हम इसमें फरीक नहीं। ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम पाकिस्तान में हुकूमत को इस अंदाज में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करे। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस अडयाला जेल में केस की समाअत शुरू। एहसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत कर रहे हैं। अदालत ने आज फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तारीख मुकर्रर कर रखी। तौहीन अदालत केस डीसी इस्लामाबाद को जारी दूसरा शोकास नोटिस वापस। फैसला महफूज जुमा को सुनाया जाएगा। डीसी इस्लामाबाद की जुमे को हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज। उम्र की अदायगी के लिए बैरून मुल्क जाने की इस्तदा की गई थी। फैसले के रोज मुलजिम का होना लाजिम होता है। इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिमांड। रावलाकोट के कई इलाकों में आटे की किल्लत, तेतरी नोट, मदारपुर और दीगर इलाकों में आटा नापैद। शहरियों को सप्लाई डिपो को ताला लगाकर एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं आटा न मिलने पर हुकूमत के खिलाफ मार्च करेंगे। गजा में हमास और इसराइली फौज के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी। फलस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अश्तिया ओहदे से मुस्ताफी। फलस्तीनी सदर मोहम्मद अब्बास ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। मुस्ताफी वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं गजा की कशीदा सूरत-ए-हाल को संभालने के लिए नए हुकूमती और सियासी इंतज़ामात की जरूरत है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को इस मनसब के लिए नामजद किए जाने का इम्कान। PSL लाइन में आज दफाई चैंपियन लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का जोड़ पड़ेगा।